मुझे गिरफ्तार करके पुलिस क्वार्टर गार्ड में ले गए। सख्त सर्दी थी, 40 फुट हॉल था, उसमें मुझे तने तन्हा बंद कर दिया गया। रोशनी नहीं थी, खाना नहीं था, बिस्तर और कंबल तो दूर की बात, चादर की इजाजत भी मुझे नहीं थी। चादर भी नहीं ओढ़ेगा ये। पुलिस लाइंस में पूरी रात गुजारी। उसके बाद मुझे तैमरगरा जेल ले गए। 3 MPO में वहां से 10 या 15 दिन बाद रिहा हुआ। शफीउल्लाह खान, आजम खान, मलिक लियाकत इस बात के गवाह हैं कि जब मुझे पुलिस ले गई तो सहन में उन्हें कहा कि इसे खास मुजरिमों वाली कोठरी में बंद किया जाएगा, आम सेल में बंद नहीं करेंगे। मलिक लियाकत पर मैं फ़ख्र करता हूँ और दीर के दोस्तों पर मुझे फ़ख्र है। जब मुझे सहन में देखा तो शेरों की तरह मेरे पास आए और सुपरडेंट से लड़ाई शुरू कर दी कि इन्हें कहाँ लेकर जा रहे हो, ये तो साबिक मिनिस्टर रह चुका है, और ज़बरदस्ती मुझे उनसे छीन लिया। उनकी रात अस्पताल में थी, मुझे अस्पताल ले जाया गया। 5 रातें वहाँ रहा। वहाँ जब मेरे दोस्त रिहा हो गए, मैं फिर अस्पताल में तन्हा रह गया। रात को ये नामालूम अफराद इंटेलिजेंस वाले आए और कहा कि इज्जत इसी में है कि पार्टी छोड़ो, PTI छोड़ दो, हम तुम्हारी सारी FIR और सब मुकदमात ख़त्म कर देंगे। मैंने कहा टुकड़े टुकड़े कर दो, ना इमरान खान को छोड़ूंगा ना PTI को छोड़ूंगा, ये पश्तूनों की रिवायात नहीं है। स्पीकर साहब उस रात इनसे बड़ी लड़ाई की और ख़ुद को उनसे बचाया। अगली रात वो फिर आए। मैंने कहा अगर सेल में मेरी तस्वीर चाहते हो तो बना लो। 16 रातें मैंने 8 बाय 8 सेल में गुजारी। मुझसे मुलाकातें बंद थीं, घर का खाना बंद था, टेलीफोन बंद था। दहशतगर्दों और कातलों को और जो जराइम पेशा अफराद थे उन्हें टेलीफोन की सहूलत मैसर थी। जुम्मे के दिन सुपरिटेंडेंट को पैगाम भेजा कि जेल की मस्जिद में जुम्मे की नमाज पढ़ने की इजाज़त दे दो। ऐसा तो खुदा की कसम फ़लस्तीन में भी नहीं होता। क्या कुछ नहीं हुआ हमारे साथ। मुझे नमाज की इजाज़त नहीं दी गई। उसने कहा इसी सेल में नमाज पढ़ लो, तुम मस्जिद नहीं जा सकते। स्पीकर साहब मैं स्वाद चला गया। 33 दिन जेल में गुजारे। 33 दिन बाद रिहा हुआ। हुज्जे में मेहमान आते थे। पैगाम आया कि मेरे बेटे पर 8 FIR गैर कानूनी तरीके से। मेरे बेटे के पास कोई हेलीकॉप्टर भी नहीं था और जिना हाउस केस में भी उस पर FIRs की गई। ये पिंडी में भी था और जिना हाउस में भी पहुंच गया। मेरे बेटे पर 8 FIRs की गई। डिप्टी कमिश्नर ने किसी तरीके से मेरे बेटे को 3 MPO में गिरफ्तार किया और तैमरगरा जेल भेज दिया। एक दिन बाद मुझे नहीं पता कैसे उसकी रिहाई का परवाना आ गया। जैसे ही मेरा बेटा तैमरगरा जेल से रिहा हुआ तो पंजाब पुलिस उसको ले गई। ये कौन से कानून में है कि एक सूबे से दूसरे सूबे कैदी को ले जाने के लिए ऐसा तरीक़ाकार है? आप चीफ सेक्रेटरी से इजाज़त लेंगे, होम डिपार्टमेंट से इजाज़त लेंगे। जब 3 MPO में रिहा हुआ तो जेल के बाहर पंजाब पुलिस खड़ी थी और उसे पंजाब ले गए। जो जुल्म मेरे बच्चे पर पंजाब में हुआ वो इस ईवान में कहने को मेरा ज़मीर नहीं मानता। 35 दिन उसे अडयाला जेल के सेल में रखा गया। तरह तरह की अजियतें दी गई। मरवत साहब क्या कहेंगे? हम खान के साथ खड़े हैं और कहीं पीछे नहीं।